हूँ। ये है एक 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। इसका यूज बेसिकली इन्वर्टर जो होते हैं उनमें होता है। इसमें से 12 वोल्ट का डीसी करंट देते हैं और यहाँ से 220 वोल्ट का आउटपुट निकलता है। और जो हम 220 वोल्ट की हमारी सप्लाई आती है उसको हम इसके थ्रू या इनको देते हैं, तो यहाँ से 12 का एक ट्रांसफार्मर तैयार होता है। यहाँ 12 वोल्ट आते हैं, यहाँ 12 वोल्ट, दोनों मिला के 24 वोल्ट बनते हैं। लेकिन हमें इसका कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या आता है। तो चलिए इसको सब पत्तियां बाहर निकालते हैं और शुरू करते हैं इसके अंदर का वीडियो कि इनके इनसाइड क्या होता है। चलिए तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट से इस पत्तियों को हम खोल लेते हो ताकि हम देख सके कि अंदर की तरफ क्या होता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फटाफट ये वीडियो और इसको खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। गाइस ये कॉपर की तो नहीं है, कोई अलग ही मेटल है। या तो मेटल कोई जो इसको ट्रांसफार्मर को करंट दे सके, वैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके, वैसा ही कुछ मेटल है। आप देख सकते हैं कि ई कोर के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एफ कोर है। इसे हम ही नहीं बोल सकते क्योंकि ये होती है वो इधर से भी ऐसी ही होती है। तो चलिए फटाफट से इसको निकाल देते हैं। कितनी ज्यादा कोरे लगाई गई है ताकि इसमें से 220 वोल्ट का आउटपुट हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ये सारी पत्तियां तो खुल चुकी है और ऐसे करके खोल देते हैं तो ये सारी पत्तियां बाहर निकल के आ जाएगी। और इन पत्तियों का वेट भी काफी ज्यादा है, करीब इनका सबका वेट मिला के 2.5 से 3 किलो तक का वेट है। और ये निकल गई है हमारी कोयल, जो कि मेन कोयल है। इसके अंदर ही सारा का सारा जो खेल होता है। इसके अंदर जो कॉपर की कोयलें बनी हुई है उनके अंदर ही 220 वोल्ट का करंट बनता है और हमें यहाँ से 12 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। तो चलिए इसको भी खोल के देखते हैं कि इनसाइड क्या होता है इनके। इसके ऊपर टेप लगाई गई है ताकि इसको कोई पानी या कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और इन पत्तियों के साथ ये तार अटैच हो गए, कोई हमें शॉक ना दे। इसके लिए पत्तियां खींच दी गई है ताकि कोई शॉक ना लगे। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कॉपर की कोयल बनाई हुई है। ये कॉपर की तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ऊपर वाली कॉपर की और ये दूसरी है वो है कॉपर की। ये एल्यूमिनियम है ऊपर वाली और ये नीचे वाली सारी जो कोयले है वो कॉपर के। तो चलिए इसको भी फटाफट से लिपेट लेते हैं अपने हाथों पे। काफी ज्यादा तार है इसलिए थोड़ी मेहनत भी लग रही है और वीडियो भी लंबी ना बने, इसलिए मैं फटाफट से इसको स्किप कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम की कोयल है वो खत्म हो रही है और आप कलर देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो साइड है वो एल्यूमिनियम है और इस साइड की सारी अब कोयले आ रही है वो कॉपर की है। क्योंकि इसको जो किसी अन्य आउटपुट के लिए लगाया गया होगा, जो सर्किट ऑपरेट के लिए इसको भी लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जो एल्यूमिनियम की कोयल है उसको भी हम लपेट देते हैं। एल्यूमिनियम की कोयल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही हमें मिला है तार का, पर ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। हमने जब खींचा तो इस पे से जो वैक्सिंग लगा होता है वो निकल गया है ताकि अब ये कोई काम का नहीं रहा है। अब चलिए मेन खेल है इस कोयल का। ये सारी कोयल है वो कॉपर की बनी हुई है, पर इसको कहाँ से निकाले यही पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये सभी तरह से जो मिल चुकी है कोयल। ये रही गाइस वो कॉपर की कोयल। आप देख सकते हैं ये है वो कॉपर की कोयल जिसमें 220 वोल्ट का करंट दौड़ता है। चलिए इसको भी फटाफट से हम निकाल देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जो सारा तार खराब ना हो इसलिए हम इस पे लपेट लेंगे ताकि हम दूसरी बार इसको भी यूज में ले सके। ये कम्प्लीटली चालू जो ट्रांसफार्मर था उसको हम अंदर से देख रहे हैं कि ये क्या करता है, अंदर क्या होता है। तो चलिए फटाफट से इस कोयल को भी इसके ऊपर लपेट लेते हैं। और ये कॉपर की एक कोयल खत्म होकर बाहर निकल चुकी है। इसके अंदर से हमें इतना ज्यादा तार देखने को मिला है। ये सारा का सारा तार जो कॉपर का है इसकी हमने रिंग बना दी ताकि ये वायर वेस्ट ना हो जाए। हम इसको फटाफट से ऐसे लपेट लेते हैं ताकि ये उलझ ना जाए। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से हमें 2 कोयले मिले, एक है पहली एल्यूमिनियम की और ये है पूरी की पूरी कॉपर की। और अभी भी काफी ज्यादा कोरे अंदर लगे हुए है, जो कोयल बनाई गई लपेटी है वो लगी हुई है। तो फटाफट से इसको भी हम निकाल देते हैं और वीडियो लंबी ना बने इसलिए हम इस वीडियो को भी स्किप कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसको जो इंसुलेशन के लिए जो टेप का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये
टेप है जो कभी भी गर्म होकर गल सकता है, तो ऐसा तो उनको कंपनी वालों को नहीं करना चाहिए। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल भी जो कॉपर की कॉइल है। तो चलिए इसको भी फटाफट से निकाल देते हैं। ये गर्म होकर पूरी की पूरी कॉइल चिपक गई है, ये टेप है। ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट में आता है, इसके कारण ही ऐसा होता है। चलिए ये भी निकल गई कॉइल, थोड़ी सी टेप बची है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी पूरी कॉइल जो लगी हुई है वो पूरी की पूरी कॉपर की है, दूसरी कोई भी यूज नहीं की हुई है। और कॉपर बहुत ही अच्छा इंसुलेशन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से थोड़ा भी करंट वेस्टेज नहीं जाता, पूरा का पूरा हमें करंट मिलता है। चलिए इस कॉइल को भी हम खोल देते हैं। ये टेप खुल नहीं गई है, तो हम सोचा कि हम वैसे ही खींच देते हैं, कॉइल अपने आप बाहर आ जाएगी। ये देखिए निकल गई है कॉइल, और आप पूरा का पूरा ये भी कॉइल है जो पूरा का पूरा बना हुआ है कॉपर का है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा तार लपटा गया और काफी मोटा भी है। ये ट्रांसफार्मर था वो इन्वर्टर का जो 1200 VA का होता है, वो ट्रांसफार्मर था, इसलिए उसके अंदर ज्यादा कॉइल लपेटी गई है ताकि पूरा का पूरा पावर हमें मिल सके। और ये कॉइल का एंडिंग आ गया। ये स्टेप बाय स्टेप जो वाइंडिंग की गई है ताकि इसके अंदर से हम अलग अलग आउटपुट ले सके। हम जो आउटपुट लेते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा तरीके के आउटपुट होते हैं, जैसे कि 100 वोल्ट से लेके 220 240 वोल्ट। और इसके अंदर जो हम पूरा जो 24 वोल्ट का आउटपुट इनपुट देते हैं, तो ये हमें आउटपुट में 440 वोल्ट तक का जो करंट है वो हमें प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हैं कि एक ये कॉइल निकली है, एक ये, और ये जो थी वो एल्यूमिनियम की थी। इसको हम साइड में कर देते हैं सब चीजों को। और अभी भी काफी ज्यादा कोयले बची हुई है, चलिए इनको भी फटाफट से हम निकाल देते हैं। तो फाइनली ये ट्रांसफार्मर की हमने सारी कोयले निकाल दी, और ये जो आखिरी कोयल थी वो सबसे मोटी कोयल थी, सबसे लंबा तार इसी कोयल में लगाया गया था। अब क्यों लगाया गया था ये तो मैं नहीं पता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा आउटपुट हमें देता है उसी का ये तार होगा, जिसमें हम 220 वोल्ट देते हैं और इससे आउटपुट हम 12 वोल्ट देते हैं। कितने तो इंसुलेटर निकले हैं, और ये सारी की सारी जो ऊपर की कॉइल में से हमें तार देखने को मिली है वो सारी तारें ये रही। ये एक कॉइल 2 3 4 और 5 कॉइलें निकली है इसे एल्यूमिनियम को मिलाकर, और ये इनका वेट भी लगभग अंदाजन 1 kg के आसपास तो होगा। ये 1 kg से ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं कह सकते। और अब इसकी बारी है, ये मेन कॉइल है, ये जो बोबिन है उसके ऊपर लगी हुई है मेन कॉइल, और ये सबसे मोटा वाला भी तार है। तो चलिए इसको भी देखते हैं इसके अंदर अब क्या देखने को मिलता है हमें। से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत, दूसरा कुछ नहीं। तो चलिए आप दिखाते हैं इस कॉइल को। तो ये रही वो कॉपर की मेन कॉइल, जिसमें हम 12 वोल्ट देते हैं तो हमें इसका आउटपुट जो 220 वोल्ट मिलता है। और अगर 220 वोल्ट हम इसको इन करते हैं तो यहाँ से 12 जो 24 वोल्ट तक का हमें आउटपुट देखने को मिलता है। तो चलिए इस कॉइल को भी फटाफट से बाहर निकाल देते हैं। ये बेसिकली 42 टन लगे हुए हैं, 42 टन के ऊपर ये वर्क करता है। ये सबसे मोटा वायर है, इन सबके वजन से भी 2 गुना वजन इन ये लास्ट वाली जो मेन कॉइल है उसका लग रहा है हमें। नहीं, इसके ऊपर 42 नहीं है बल्कि 32 टन लगे हुए हैं। 32 दोनों कॉइल में 32 टन लगाए गए। 1 टन जो 2 मिलाकर हमें 1 वोल्ट का आउटपुट देते हैं। जो 1 वोल्ट हमें मिलता है वो 2 कॉइलों को लपेटने से हमें 1 मिलता है, जिसका लेकिन इसका जो एम्पियर है वो काफी हाई है। इससे हम बैटरी वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। जो इन्वर्टर की जो बैटरी है वो इसी से चार्ज होती है। आप देख सकते हैं कि ये सबसे मेन कॉइल थी, इससे सारा का सारा आउटपुट हमें मिलता है। ये रही वो मेन कॉइल, जिसे हम मेन कॉइल ही बोलेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा
बड़ा और मोटा वायर है। आप देख सकते हैं कि सबसे मोटा वायर है, इसकी तुलना में ये काफी ज्यादा बड़ा वायर है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर खोलने के बाद हमें ये सारी चीजें निकल के आ चुकी है हमारे सामने। ये है सारी जो कॉपर की कोयले है। ये सबसे मोटी वाली जो कोयल है वो हम जब इस कोयल के अंदर 220 वोल्ट देते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मैग्नेट की तरह चार्ज करता है। इसके अंदर NS दो ध्रुव का जो कॉम्बिनेशन होता है जो मैग्नेट का, वो इसके अंदर मैग्नेट बनता है। और इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा का सारा इस मैग्नेटिक कॉइल को जो विद्युत भारित कर देता है। इसके अंदर विद्युत दौड़ने लगता है, जिससे हमें इसके दोनों जो छिरे होते हैं उस पर हमें 12 से लेके 24 और 48 वोल्ट तक का जो हमें करंट देखने को मिलता है। और ये जो सारे कॉपर की कोयले हैं उनके अंदर हम 220 वोल्ट देते हैं। अगर हम इसके अंदर 12 वोल्ट का करंट दे जो AC करंट है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें बनेगा। और इसके अंदर जो एक टन में आधा वोल्ट, यानी कि दो कॉइल को मिलाते ही हमें उसके अंदर से 1 वोल्ट का करंट मिलेगा। और इतने सारे टर्न होने के बावजूद जो हमें करंट मिलेगा वो दुगना मिलेगा। यानी इसके अंदर से हम 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ 220 वोल्ट से लेके 240, यानी कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं उतना पावर हम ले सकते हैं। और हमारे जो AC वगैरह, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे कई उपकरणों को हम चला सकते हैं। तो बेसिकली इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमें ये कॉपर की कॉइल जो सबसे मोटी है, ये एक छोटी सी एल्यूमिनियम की कॉइल हमें देखने को मिली थी। और ये सारी की सारी जो कोयले हैं वो कॉपर की कोयले हैं। और इनका वजन भी हम मापे तो इसका वजन आधे से ज्यादा किलो होगा, यानी कि हम बता सकते हैं कि ये 1 kg के आसपास होगा। और ये जो बॉबिन है उसके ऊपर ये सारी कोयले लपेटी गई थी। और ये जो कोर होती है वो इस बॉबिन के अंदर इस तरीके से फिट हो जाती है ताकि इसको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से मिल सके। ऐसे ये कोयल के अंदर एक फिट हो जाती है जिससे ये पूरा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूले। धन्यवाद।